आपका वक्तव्य आया था साईं बाबा को लेकर, छिंदवाड़ा मंदिर में शायद पूजा, साईं की पूजा, तो वो क्या विषय था गुरुदेव, उसके पीछे क्या बात? यह है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता बताए गए हैं जी, जिनकी पूजा होती है। और फिर संकर्षण सूत्र जो है मीमांसा का, जिसमें देवता का अधिकरण है कि देवता कौन है, पूजा क्या है, कैसे होनी चाहिए, सब विचार किया गया है। तो वहाँ पर यह बताया गया है कि अचेतन अयोग्य की पूजा नहीं हो सकती, चेतन की पूजा होती है। जी जी। तो हमारे यहाँ मूर्तियों में जो चेतना है वो मंत्रों के द्वारा प्रविष्ट की जाती है। किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, माने हम मंत्र पढ़ते हैं और उसमें चेतना को प्रवेश कराते हैं, उस चेतना की पूजा करते हैं। अचेतन की पूजा हो नहीं सकती, केवल पत्थर की पूजा नहीं होती, पत्थर के अंदर प्रविष्ट कराए गए चेतन की पूजा होती है। अब वो जो चेतना प्रविष्ट कराने का जो मंत्र है और उसकी जो पद्धति है वो अमुक अमुक देवताओं के लिए है। जी जी। तो उन्हीं देवता के उसी मंत्र से उस विधि को अपनाएंगे तो उसमें चेतना आ जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो जो साईं बाबा हैं, साईं बाबा की पूजा का, उनकी प्राण की प्रतिष्ठा का कोई मंत्र हमारे यहाँ है नहीं। जो साईं बाबा थे, विधिवत नहीं है ना, जो साईं बाबा हयात में थे, जी जी जी, वो जब तक चेतन थे उनके लोगों ने उनको खिलाया पिलाया, उनकी आरती उतारी, उनका पाँव छुआ, जो भी किया, जी जी जी, उनकी प्रशंसा की, उसमें हम लोगों ने कोई आपत्ति की नहीं। जब वो अचेतन हो गए, जी जी, माने जब उनके शरीर से प्राण चेतना निकल गई तो फिर उनको जमीन के अंदर रख दिया गया, जैसा कि परंपरा है, होता है। अब वो अचेतन हो गए, अचेतन की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में साईं बाबा की पूजा कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो धर्मशास्त्र से गवर्न होते हैं ना, और हमारे यहाँ अयोग्य की, अचेतन की पूजा होती है। तो साईं बाबा में चेतना है नहीं, उनकी मूर्ति अगर आप बनाएंगे पत्थर की तो उसमें प्राण कैसे प्रतिष्ठित करेंगे, क्योंकि कोई भी मंत्र साईं बाबा मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है। राम की प्रतिष्ठा का मंत्र है, कृष्ण की प्रतिष्ठा का मंत्र है, देवी की प्रतिष्ठा का मंत्र है, ठीक है। साईं प्रतिष्ठा मंत्र है नहीं हमारे यहाँ। तो साईं प्रतिष्ठा मंत्र ना होने के कारण साईं प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़ा नहीं जा सकता, विधि की नहीं जा सकती, तो उसमें प्राण आता नहीं है, और बिना प्राण वाले की पूजा हम करते नहीं। तो ये हमारी माने धार्मिक तकनीकी समस्या है। और दूसरे ये है कि हम पूजा किसकी करते हैं, पूजा उसकी करते हैं जिसका कुछ ऐसा चरित्र हो जिससे हमको प्रेरणा मिलती हो। राम की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्होंने अन्य अत्याचार को अंत किया था, कंस की इसलिए कि प्रजा को दुखी कर रहा था, अत्याचारी का अंत किया था, इसीलिए ना कृष्ण की पूजा होती है। इसी तरह से बाकी है। तो साईं बाबा ने ऐसा क्या किया? गुरुओं की हम पूजा करते हैं कि उन्होंने सदुपदेश दिए, तो साईं बाबा ने ऐसा कोई उपदेश भी नहीं दिया। साईं बाबा का ऐसा कोई विशेष चरित्र भी नहीं रहा जिससे जीवन को प्रेरणा मिले। चमत्कार बताए जाते हैं कि साहब उनकी पूजा की तो ये हो गया, उनकी पूजा की तो ये हो गया। तो ये तो भयादोहन है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। आप यूँ ही किसी को भय डरा दें कि ये करोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। पर्चा हाथ में आया, उसमें लिखा है कि अगर इसको छपवा करके आगे बढ़ाओगे तो धंधा में समृद्धि हो जाएगी, और फाड़ के एक आदमी ने फेंक दिया तो उसका बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। अब ये तो भयादोहन है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये भयादोहन का तरीका सही नहीं है। शास्त्र मर्यादा जो हो उसके अनुसार करो, तो शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं करते हैं। दूसरे क्या है कि हमारे यहाँ एक शिष्टाचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ अपने से बड़े के सामने पैर पे पैर ऐसे चढ़ा के बैठने का नियम नहीं। अब ये जो साईं बाबा की मूर्ति ये लोग बनाते हैं, उनके भक्त लोग, उसमें वो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठता है, आपने देखा होगा। जी जी। तो वो मंदिर में ले जा दिया, मंदिर में हमारे पूजनीय भगवान है और उनके सामने पैर पे पैर चढ़ा के बैठा। इसका मतलब उसको मूलभूत शिष्टाचार भी उस व्यक्ति को पता नहीं। तो ऐसे अशिष्ट व्यक्ति को हम अपने मंदिर में कैसे बैठा दें? जी जी। तो ये हमारा विरोध था। और जब हमने देखा, हमको ले गए थे दर्शन कराने के लिए, हमने देखा वहाँ वो उनको बैठा रखा है, तो हमने कहा क्या ज़रूरत है, जब शुद्ध हो जाए मंदिर तब बुलाना। तो उन्होंने शुद्ध करके फिर हमको बुलाया, फिर हम दोबारा भी गए थे और जा करके हमने दर्शन किया। ये बात है। कोई देखिए राग द्वेष की बात नहीं है, कोई भी प्रेरणा देने वाला है। हम लोग महाराणा प्रताप का यश गाते हैं, जी हाँ, हम शिवाजी का यश गाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का नहीं गाते, लेकिन उनके अंदर बात थी ना, बलिदान किए उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, पराक्रम दिखाया, कुछ तो किया। कोई उपदेश देते हैं, संत महात्मा हैं, तो उसके कारण शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी ने इतने ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों को पढ़ो तो फिर अलग ही तरह का व्यक्तित्व बन जाता है। तो वो सब बातें होती हैं जिसके कारण कोई पूजनीय होता है। तो ऐसा कोई चरित्र अगर निकाल करके दिखाया जाए, केवल चमत्कार से प्रभाव नहीं पड़ता हम लोगों को।